तो दवाएं हमेशा बीमारियों को दूर करने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन सोचिए जो दवा आप खाते हैं वो ही कमजोर और बीमार हो तो क्या होगा। घर में कोई बच्चा, जवान या बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उसे इलाज के लिए दवा देने की जरूरत होती है, लेकिन सोचिए अगर दवा को ही इलाज की जरूरत हो तो क्या होगा। हमारी बातें आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन अब हम जो कुछ आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह खबर सीधे आपकी और आपके परिवार की सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। लेकिन इस खबर की शुरुआत में ही हम अपने न्यूज मित्रों से कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या आप या आपके घर का कोई दूसरा सदस्य हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी बीमारियों की दवा खाता है? क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि आप रोज दवा खाते हैं लेकिन उसका असर थोड़ा कम तो नहीं हो रहा है? जिन दवाओं का इस्तेमाल आप करते हैं क्या वो भी हाल ही में हुए स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो गई हैं? जो 48 दवाएं क्वालिटी टेस्ट को क्लियर करने में नाकाम साबित हुई हैं, कहीं उसमें आपकी दवा भी तो शामिल नहीं है। यानी जो दवा आप रोज खा रहे हैं, कहीं वो दवा ही खुद कमजोर और बीमार तो नहीं है। और मैं आपको जो बातें कह रहा हूं वो एक दस्तावेज के जरिए भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये दस्तावेज जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। 48 ऐसी दवाइयां हैं और मेरे पास पूरी वो लिस्ट मौजूद है। हो सकता है इसमें से कोई दवाई आपके घर पर भी रखी हो, आप उसको खा भी रहे हो। इनके नाम मैं एक एक करके आपको बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी और डिटेलिंग दे देता हूं इस खबर को लेकर के। जो सवाल हमने आपसे पूछे अब आपको उसकी वजह भी बता देते हैं। दरअसल सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की मंथली रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि मेरे हाथ में है, 48 दवाओं के सैंपल स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो गए। CDSCO की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में 48 दवाओं के सैंपल टेस्ट में फेल रहे। सबसे बड़ी बात यह कि जो दवाएं फेल हुई उनमें ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़ी दवाएं भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उन फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया है जिनकी दवाएं स्टैंडर्ड टेस्ट पास नहीं कर पाई हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट में एक विशेष बैच नंबर भी फेल हुआ है। दवाओं को बाजार से फौरन वापस लेने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसमें से कुछ दवाएं मैं आपको बता देता हूं। टेलमेरिड 40 है, नोट करिएगा, हो सकता है आपके घर में रखी हो, कोई इसको इस्तेमाल कर रहा हो। इसके अलावा डोमपेडोन है, ये 10 mg में है। गैबोन 300 टैबलेट है। रोल्ड बैंडेज है। ऐसी कई दवाइयां हैं, पूरी मेरे हाथ में 48 दवाइयों की ये लिस्ट मौजूद है। और ये अमूमन जो है वो या तो हार्ट से रिलेटेड है, बीपी से रिलेटेड वो दवाइयां हैं जो कि अमूमन हर किसी के घर में कोई ना कोई शायद इस्तेमाल कर रहा हो। सोचिए, मार्च में 48 दवाओं के जो सैंपल फेल हुए वो बाजार तक पहुंच चुके हैं। मुमकिन है अब तक उसे कई लोगों ने खरीद भी लिया हो। तो क्या कमजोर क्वालिटी वाली वो दवाएं आपके घर तक भी पहुंच गई हैं? आज हम आपको 48 दवाओं की वो लिस्ट दिखा रहे हैं जो मेरे हाथ में है। उस लिस्ट में कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं, इसका जवाब भी आपको आगे मिलने वाला है। किसी दवा का क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाना बहुत गंभीर विषय है। इसका असर सीधे आपकी जिंदगी पर हो सकता है। इसलिए जिस खबर को लोगों ने एक हेडलाइन बनाकर या किसी न्यूज़पेपर के एक कोने में टिकाकर छोड़ दिया, हमने उस पर आपके लिए पूरी सत्ता की कुंजी तैयार की है। और कमजोर क्वालिटी वाली दवाओं से जुड़ी एक एक सत्ता की कुंजी हम आपके सामने खोल रहे हैं। सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बीते महीने यानी मार्च में कुल 1497 दवाओं के सैंपल टेस्ट के लिए कलेक्ट किए थे। इनमें से 1449 सैंपल तो पास हो गए, लेकिन 48 दवाएं ऐसी रहीं जो इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकी। इनमें वो दवाएं शामिल हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना इस देश के करोड़ों लोग करते हैं। जिन 48 दवाओं को CDSCO ने रेड सिग्नल दिखाया उनमें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से जुड़ी मेडिसिन हैं। डायबिटीज और एंटीबायोटिक दवाएं भी शामिल हैं। कमजोरी को दूर करने के लिए एनर्जी देने वाली विटामिन B और B12 की टैबलेट्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन, एसिडिटी और HIV इंफेक्शन से जुड़ी दवाएं भी टेस्ट में फेल हो गई थी। अब आपको कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको उन दवाओं के नाम बताने जा रहे हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली 48 दवाओं में शामिल हैं। गौर से देखिएगा, कहीं इसमें आपकी दवा भी तो नहीं है। पहली दवा जिसका इस्तेमाल बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज करते हैं उसका नाम है टेलमा-एम, टेलमेराइड 40। इसका इस्तेमाल हाई बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लिए भी किया जाता है। लेकिन मार्च में यह दवा भी स्टैंडर्ड टेस्ट पास नहीं कर पाई।
O2 टैबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक है और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स जो एनर्जी बढ़ाने और विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए खाए जाती है। लाइकोपेन मिनरल सिरप भी इस टेस्ट में फेल रहा, जो कि एक मल्टी विटामिन सिरप है और काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गैबापेंटिन नाम की टैबलेट जो मिर्गी यानी या एपिलेप्सी की दवा है। डायबिटीज की मेडिसिन एल्गिमेंट M1 भी ड्रग टेस्ट में कमजोर और बीमार साबित हुई। सोचिए, जिस देश में 8 करोड़ डायबिटीज के मरीज हों, वहां डायबिटीज की किसी दवा का टेस्ट में फेल होना कितना गंभीर विषय है। इसके अलावा रिटोनविर नाम की दवा जो HIV इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाती है, वो भी टेस्ट में फेल रही। इन दवाओं के साथ मिसवाक टूथपेस्ट का भी उस लिस्ट में नाम मौजूद है जो स्टैंडर्ड टेस्ट में मानकों पर खरा नहीं उतरा। लेकिन दवाइयों की क्वालिटी कमजोर होना आपके लिए कितना खतरनाक है, इसका आपकी सेहत पर कैसे विपरीत असर पड़ता है, क्या ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ में बातचीत की, कुछ डॉक्टर्स से बात की और मेडिकल स्टोर्स चलाने वाले लोगों से भी बात की। बहुत गंभीर और सीरियस विषय है ये। जो दवाई अगर काम ही की नहीं करेगी, जो दवाई इफेक्टिव नहीं होगी, उस जिस दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है, वही तो क्वालिटी स्टैंडर्ड में फेल हो रही है। तो चाहे ये माना जाए कि 4 से 6% ड्रग्स ये फेल होती हैं CDSCO के और ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज द्वारा हर महीने की ये रिपोर्ट वेबसाइट पर आती है। रैंडम टेस्टिंग है, ये हो सकता है और बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें और बेहतर मॉनिटरिंग हो, बेहतर ओवरसाइट हो, बेहतर जांच पड़ताल हो, और भी दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो इफेक्टिव नहीं हो, वो निकलें। जो दवाई खराब बनाई है, क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है और उस पर जो डिज़ायर्ड एक्शन होना चाहिए वो CDSCO अथॉरिटीज़ को करना चाहिए। अब वो किस लिए वो कर रहे हैं, मुनाफा के लिए कर रहे हैं या उनकी मशीनें सब स्टैंडर्ड हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो उनको देखना चाहिए सरकारी अधिकारियों को। हिंदुस्तान तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया भर की दवाइयाँ यहाँ बनती हैं और जाती हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं या जो बड़ी कंपनियाँ नीचे आउटसोर्स कर रही हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान दें, उनको देना पड़ेगा। हमारे पास उपलब्ध हैं और जो पेशेंट वगैरह आते हैं तो हम उनको अभी दे रहे हैं। जब वापस लिया जाएगा तब देखेंगे, पर अभी जो स्टॉक रेडी है और जो हम मंगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वो तो रेगुलरली चलता ही रहेगा। इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें एक और चौंकाने वाला फैक्ट मिला जो कि एंटीबायोटिक दवाओं से जुड़ा हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कुछ वक्त पहले अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि निमोनिया से जुड़ी एंटीबायोटिक दवाओं का असर कैसे लगातार कम होता जा रहा है। ICMR के मुताबिक निमोनिया पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर साल 2016 में 65% तक दर्ज किया गया था, लेकिन साल 2020 में घटकर यह 65 से 45% हो गया और साल 2021 में 43% तक जा पहुंचा। ये जानकारी आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी जिंदगी पर अब ये डबल मुसीबत है। यानी एक और तो एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो रहा है और दूसरी ओर मार्च महीने में 48 दवा की क्वालिटी कमजोर होना बहुत ज्यादा चिंता की बात है। आपने ऐसी कई खबरें सुनी होंगी कि इलाज में लोगों के घर और उनकी संपत्ति तक बिक गई। किसी बीमारी से लड़ने के लिए लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई खर्च कर दी तो दवा ना मिलने की वजह से किसी की जान तक चली गई। ऐसे में दवाओं की क्वालिटी के साथ समझौता होना बहुत ही खतरनाक संकेत है।